हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे उनके क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए या तो आप ये टेबल याद कर लें जो आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, देन कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। ठीक है, या तो आप इसको याद कर लें या तो इसको बनाने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा है अपने एक वीडियो में, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से इस टेबल को ईजिली बनाना सीख लें। तो जब आपके एग्जाम्स होंगे और आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उससे पहले थोड़ा सा टाइम होता है ना, आंसर शीट के टाइम आंसर शीट आपको पहले मिल जाती है और क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ा देर बाद दिया जाता है, तो उसी बीच आप चाहें तो इस टेबल को बना सकते हैं। इसको कैसे इजीली बनाना है इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बना रखा है पहले वीडियो में, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख लेना तो आपको ये टेबल कैसे बनाते हैं पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यू को? तो ये आपका है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके वैल्यूज़ का आपको निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। √3/2 हमने साइन 60 की जगह पे √3/2 लिख दिया। कॉस 30 भी √3/2 होती है। ठीक है, प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। हमने सारे वैल्यूज़ को लिख दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। √3 इंटू √3 इज 3 और 2 इंटू 2 इज 4। यहाँ पे 1 इंटू 1 इज 1 एंड नीचे 2 इंटू 2 इज 4। जब एलसीएम सेम होता है तो हमें क्या करना होता है, ये जो ऊपर अपर न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देना है। सो 3 + 1/4 दैट इज 4/4 और ये कट के 1। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ओके, इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं हम। इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें सिर्फ हमें वैल्यूज डालने और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट थोड़े से अच्छे से करना है वरना फिर आप आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे। तो मैं आपको सारे छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकेंड पार्ट। तो ये है 2 tan² 45। tan² 45 का मतलब है tan 45 की वैल्यू आप लिख दें और उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो 2 tan 45 कितना होता है बच्चों? 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कॉस 30 की वैल्यू लिख दें और फिर उसको स्क्वायर कर दें। कॉस 30 होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 ये भी होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 जा 2 तो ये 2 हो गया। √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए तो दीज आर सेम थिंग, अपोजिट साइन के साथ है, उसको काट सकते हो। ठीक है, आंसर आपका आ गया 2। नाउ इसका थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2 सारे वैल्यूज को हमें सबसे पहले डालना है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। 2/√3। ठीक है, और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2 क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, सो कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 साइन 30 डिग्री होता है, इसका इनवर्स, इसलिए 2/1 दैट इज 2। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/√2, नीचे देखिए √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 2 + 2√3।
ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सही से लिखेंगे, 1/√2, ये जो डिवाइड है हमारा, ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये वाला उलट जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये √3 ऊपर है, नीचे देखिए ये √2 है, और इस 2 + 2√3 में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा 1 + √3। ठीक है। अब ये हो गया √3 बाय, नीचे क्या हो गया आपका 2√2, नीचे हो गया 2√2, और इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1। अब हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, अब हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करना पड़ेगा, √3 - 1 से ऊपर भी और √3 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 + 1 का ऑपोजिट साइन से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बचेगा, ये देखिए ये क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा √3 × √3 - 1 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2√2 × √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 × √3 इज 3 माइनस √3, और नीचे 2√2, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3 - √3/2√2, 3 - 1 इज 2, ये आपका हो गया 3 - √3/2, 2 × 4√2, कितना आ गया 4√2। अब हमें क्या करना है, नीचे √2 आ गया है तो √2 से ऊपर नीचे रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर में ई रैशनल नंबर नहीं रख सकते, तो ई रैशनल नंबर हमारा √2 है, √2 से हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन गया 3 और √2, 3√2 - √6/8। देखिए 3√2 - √6/8। ठीक है, ये बहुत ही आसान था, इजीली बन गया। ठीक है, आते हैं इसके हम फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट है हमारा sin 30 + tan 45 - cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन अगर आपने सही से कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। थोड़ा बच्चे क्या करते हैं, वैल्यूज डालने के बाद कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बीच में स्टक हो जाते हैं और आंसर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप को आप देखते जाइए, तो जैसे जैसे आप स्टेप को ध्यान से देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इसका फोर्थ पार्ट है sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सारे वैल्यूज को पहले हम डाल देते हैं। ये आपका है sin 30, sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2 प्लस tan 45 ये होता है 1, और ये cosec 60 होता है 2/√3 माइनस 2/√3, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज भी डाल देते हैं। sec 30, तो sec 30 होता है 2/√3, cos 60 1/2 प्लस cot 45 इज 1, इसको हम 1/1 लिख देते हैं। अब देखियो ये जो आपका ऊपर है ना, ऊपर देखिए, बस आपको सॉल्व करना है इसको ढंग से। 2, 1 और √3 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब सबके नीचे आपको 2, 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, सॉरी ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबके नीचे आपको 2√3 बनाना है, तो 2 को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2√3 बनाने के लिए इसको 2√3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2√3 बन जाए, और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी 2√3 बन गया। फर्स्ट वाला आपका क्या आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, ठीक है, नीचे भी देखिए, इसमें भी √3, 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 2√3 आएगा। क्या आएगा 2√3। अब देखिए यहाँ पे 2√3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सबका डिनोमिनेटर 2√3 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 + √3 + 2√3। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
अब हमें देखिए कुछ नहीं करना है, ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा हमारा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई 2√3 प्लस √3 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए ये 2√3 और √3 ये 1√3 है और ये भी 1√3 है, ये क्या है 1√3 है, तो 2√3 और 1√3 मिलके ये बन गया 3√3 माइनस 4, नीचे भी 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ये नीचे जो साइन है इसके ऑपोजिट साइन से हमें ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3√3 माइनस 4, यहाँ पे भी 3√3 माइनस 4, तो ये बन गया आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, थोड़ा समझिए 3√3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, यही होगा। अब 3 3 जा 9 और √3 मिलके 3 बन गया, सो ये बन गया आपका 27। क्या बन गया 27 माइनस 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 √3 और नीचे आपका आ गया है 11। कितना आ गया 11। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 27 प्लस 16 क्या हो जाएगा 43, क्या हो जाएगा 43, तो ये हो गया 43 माइनस 24 √3 बाई 11, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। तो ये हमारा इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट था। इसके 5th पार्ट में आते हैं, वैल्यूज डाल के थोड़ा कैलकुलेशन सही से करना पड़ेगा वरना आंसर नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 6 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो चलिए सारे वैल्यूज को पहले हम डालते हैं इसमें। वैल्यूज हमारे क्या क्या हैं, कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 क्या होता है 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 4 4 लिख दीजिए सेक 30 हाँ √2/√3 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 इज 1 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज डाल दी ऊपर वाले, नीचे भी डाल दिए साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 1/2 होता है उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 इज ऑल्सो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 इज √3 बाई कॉस 30 इज √3 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कॉस 30। ठीक है, सारे वैल्यूज डाल दिए हमने। अब थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 इंटू 2 टू जो 4/3 माइनस 1। ठीक है, नीचे देखिए 1/4 3 3 जा √3 मिलकर 3 बन गया और ये 4, सारे वैल्यूज डाल दिए हमने। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 5 1 जा 5/4 प्लस 16/4 माइनस 1 और नीचे 1/4 प्लस 3/4 दिस इज 4/4, ये कट के 1 हो गया, नीचे तो 1 हो गया, इसको आप 1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे हम, अच्छा ये 3 था, सॉरी ये नीचे 3 था, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, ये 3 है मेरा, दिस इज 3, दिस इज 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाई नीचे 1 है, 1 लिखने की अब जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, अब हम 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इसको 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया 15 प्लस 64 और इसके नीचे 1 है, इसको 12 बनाने के लिए 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये -12, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 4 9, 6 + 79 -12/12 एंड दिस विल बी 67/12। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। बन गया हमारा टोटल सारे पार्ट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन को चूज करो और जस्टिफाई करो कि कौन सा आंसर आपका सही है तो क्यों है, अगर ये सही है तो वो क्यों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। 2 10 30 कितना होता है बच्चों, 10 30 होता है 1/√3, 1/√3, 1 + 10 30 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 2/√3 हो गया और नीचे देखिए 1 + 1/3 हो गया ये नीचे, ठीक है। सॉल्व करते हैं 2/√3 और नीचे इसके नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 + 1, ये हो गया 2/√3 बाय 4/3, ठीक है। तो ये हो गया 2/√3 डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये नीचे वाला फ्रैक्शन उलट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4 और √3 और 3 ये कटेगा तो यहाँ पे √3 बचेगा, क्योंकि √3 × √3 = 3 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका आंसर आ गया √3/2। आंसर कितना आ गया √3/2 और √3/2 क्या होता है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A sin 60 डिग्री, क्योंकि √3/2 जो है वो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट ये है 1 - 10 45 डिग्री बाय 1 + 10, ये बी पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। ये है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ओके। अब देखिए 10 45 1 होता है तो 1 - 1 का स्क्वायर और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 और 1 + 1, 1 - 1 इज 0/2 दैट इज 0, दैट इज 0। और 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, जरा देखिए 10 90 नहीं होती 0, 0 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, ये आ गई यहाँ पे इसका, इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दैट इज 0, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि sin 2a = 2 sin a। क्या ये बात सही है, कह रहा है ये जो sin 2a है ना वो 2 sin a के बराबर है। ये ट्रू है कब, कब ट्रू है, जब a की वैल्यू 0 डिग्री है, या a की वैल्यू 30 डिग्री है, या a की वैल्यू 45 डिग्री है, या a की वैल्यू 60 डिग्री है। ये चारों में से ये कब सही होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है जब आप a की वैल्यू 0 डिग्री लोगे, जब आप a की वैल्यू 0 डिग्री लोगे तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। मैं थोड़ा इसको समझाऊंगी आपको। जैसे हमने a की वैल्यू 0 डिग्री ले ली तो sin 2a क्या बन गया, ये बन गया sin 2 × 0 डिग्री दैट इज sin 0 डिग्री, और sin 0 0 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने 2 sin a की वैल्यू निकाली तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री, sin 0 इज 0, सो ये भी हो गया हमारा 0। तो ये उसी केस में सही होगा जिसमें हम a की वैल्यू को 0 लेंगे, अदरवाइज दूसरे केस में ये सही नहीं होगा। दूसरे केस में हम एक चेक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए हम a की वैल्यू 30 डिग्री लेके देखते हैं, a की वैल्यू 30 डिग्री लेके देखते हैं। तो ये sin 2a क्या आ गया, sin 2a आ गया sin 2 × 30 डिग्री यानी sin 60 डिग्री, और sin 60 होता है √3/2। 2 sin a निकाल के देखते हैं, 2 sin a कितना हो गया 2 sin 30 डिग्री, तो 2 sin 30 इज 1/2, 2 2 कैंसिल, सो 1। ये देखिए दोनों वैल्यूज हमारे सेम नहीं आ रहे। sin 2a इज नॉट इक्वल टू 2 sin a इन केस ऑफ a = 30 डिग्री। वैसे ही आप a 45 डाल के देखिए, a 60 डाल के देखिए, दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगे। दोनों वैल्यू सेम तभी आएंगे जब a की वैल्यू 0 डिग्री होगी। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर
कौन सा सही होगा इसमें? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। 3 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 2 tan 30 इज 1 बाई रूट 3, डाल दीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 इंटू 1 बाई रूट 3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 1 होता है, 3 हो जाएगा। अब ये हो गया 2 बाई रूट 3 और नीचे 3 माइनस 1 बाई 3, तो ये हो गया 2 बाई रूट 3 बाई 2 बाई 3। अब ये 2 बाई रूट 3 हो गया, ये जो डिवाइड था ये मल्टीप्लाई बना और ये उलट गया 3 बाई 2, 2 2 कैंसिल। 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और नीचे भी रूट 3 है, ये रूट 3 कैंसिल हो गया, हमारा रूट 3 आ गया। और रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख दीजिए 100%। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बना के जाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दें, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, हर बार आता है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a, इसमें गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, और दूसरा क्या गिवन है? दूसरा गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, और आपको ये भी गिवन है कि ये जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी, पर ये 90 से छोटी होगी। और इसमें ये भी गिवन है कि a जो है वो b से बड़ा होगा, यानी आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। और क्या निकालनी है? a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, उसमें आपको सिर्फ देखना है कि आपका गिवन क्या है। आपका गिवन क्या है? आपका गिवन है ये आपका गिवन है। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3, ये आपका गिवन है। तो बस यही चीज़ हमें लेके चलना है कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3, तो tan a प्लस बी। अब आप बताइए कि tan में रूट 3 कब आता है? ये होता है tan 60 डिग्री। तो हम इस रूट 3 की जगह पे tan 60 लिख सकते हैं। इस रूट 3 की जगह पे हमने क्या किया? tan 60 लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, दोनों तरफ हम देखेंगे जब सेम एंगल आ गया हो तो ये एंगल को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेटिंग द एंगल्स, क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग द एंगल्स, इक्वेटिंग द एंगल्स, दोनों तरफ एंगल्स को हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। इसी तरह से दूसरा क्या था हमारा? tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। अब tan में 1 बाय रूट 3 कब आता है? tan 30 डिग्री। तो हम 1 बाय रूट 3 की जगह पे tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम वही करेंगे, इक्वेटिंग द एंगल्स, क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग द एंगल्स, इक्वेटिंग द एंगल्स। तो हमारा हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को एक साथ लिख दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, सो 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, 1 में या 2 में, किसी में भी डाल दीजिए, आपका b आ जाएगा, है ना। पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो हमारा क्या आ जाएगा? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और ये कितना हो गया? 15 डिग्री, यानी b हमारा कितना आ गया? 15 डिग्री। a कितना आया था बच्चों? a हमारा आया था 45 डिग्री और b हमारा आ गया 15 डिग्री। ठीक है,
A plus B, 45 plus 15 that is 60 degree, which is greater than 0 but less than equal to 90 degree. ये हमारा कंडीशंस गिवन था. और दूसरा A की जो वैल्यू हो B से बड़ी है, क्योंकि 45 जो है वो 15 से बड़ी होती है. तो आपको इतना नहीं करना है, बस A और B की वैल्यू निकालनी है. ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको करा है. ठीक है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. ठीक है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है. ठीक है. फर्स्ट है साइन A प्लस बी इजल टू साइन A प्लस साइन B. ठीक है. फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B. तो देखिए ये जो है आपका गिवन है, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स. अब क्यों फॉल्स है ये मैं आपको बता रही हूँ. ये फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बट व्हाई दिस इज फॉल्स, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. हम लेट कर लेते हैं. लेट A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्री. मान लिया A 30 है और B 60 है, तो साइन A प्लस B क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये हो गया साइन 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. ठीक है. अब हम साइन A प्लस साइन B निकाल के दिखाते हैं आपको. साइन A प्लस साइन B यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री. साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2. सो दिस इज 1 प्लस √3/2. ठीक है. आप देख रहे हैं एक की वैल्यू 1 आई है और एक की 1 प्लस √3/2 आई है, तो दोनों तो सेम है ही नहीं, दोनों इक्वल है ही नहीं. तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये हमेशा ट्रू नहीं होती है. ठीक है. ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स. ठीक है. हो सकता है कि किसी किसी केस में ये ट्रू हो सकता है, बट एवरी केस में ये ट्रू नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स है. हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल देकर आपको बताया कि ये फॉल्स क्यों है. ठीक है. चलिए इसका सेकेंड पार्ट है हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो आप ज़रा इसका टेबल देखें, आप ज़रा इसका टेबल देखें. देखिए इधर ध्यान से, साइन का टेबल देखिए. साइन 0 1 है, साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, और साइन 90 1 है. तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इन वैल्यूज़ को, एंगल्स को बढ़ा रहे हैं, वैल्यू भी बढ़ रही है. हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ी है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ी है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया. ठीक है. इसका थर्ड पार्ट है हमारा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो कॉस थीटा के केस में ये उल्टा होता है. देखिए आप जरा अपना टेबल देखिए. आप कॉस थीटा के केस में क्या होता है, उल्टा होता है. देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है. इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है एंगल की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए इसमें उल्टा होगा साइन का. ठीक है. सो दिस इज फॉल्स. थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स. ठीक है. फोर्थ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब में बराबर होती है? नहीं. साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ 45 में इक्वल है, बाकी सब में देखिए अलग वैल्यूज हैं, सब में देखिए अलग वैल्यूज हैं. तो ये फॉर ऑल वैल्यूज नहीं होता, लेकिन यही अगर होता फॉर थीटा इज 45 डिग्री तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन फॉर ऑल के लिए ये फॉल्स हो गया. फॉर ऑल के लिए ये एक ही केस में इक्वल होता है, और वो है साइन, वो है थीटा की वैल्यू जब 45 होगी. ठीक है. अदरवाइज सारी केसेस में ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका लास्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री. कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कॉट 0 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड होगी. ठीक है. तो आप देख लीजिए अपने टेबल में कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है. ये देखिए कॉट 0 डिग्री, यही है ना कॉट 0. देखिए 0 डिग्री और यहाँ कॉट है, तो कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड. तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. दिस इज ट्रू.
क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th के लिए। ठीक है, और इस 8.2 को करने से पहले इसका टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसका टेबल याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है वीडियो में, वो उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप प्लीज़ उसको जाकर देख लेना और पहले आप टेबल बनाना सीखना, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।